दोस्तों 2024 में लोकसभा की इलेक्शन होने वाली है, जिसमें जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग होंगे वो इस लोकसभा के इलेक्शन में अपना वोट दे सकेंगे। दोस्तों जनरली इलेक्शन में हम अपने इलाके के कैंडिडेट को वोट देते हैं और जिस भी पार्टी का कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट जीत जाता है वो मेजोरिटी यानी बहुमत से अपना सरकार बना लेती है। फिर जाकर ये सारे एमपीस मिल के एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है, इंडिया में कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट काम कैसे करती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि इसके बाद आप अच्छे से समझ सके कि इंडिया में गवर्नमेंट और पार्लियामेंट काम कैसे करती है। तो दोस्तों एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं ताकि आप इलेक्शन को अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट को 3 चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। पहला लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस भी कहा जाता है, दूसरा राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी कहा जाता है, और वही तीसरा इंडिया के प्रेसिडेंट। दोस्तों प्रेसिडेंट न तो लोकसभा का मेंबर होता है और न ही राज्यसभा के, बल्कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होता है जो कि इन दोनों हाउसेस के बनाए हुए लॉ या फिर बिल के ऊपर अपना साइन करके इसे पूरे इंडिया में लागू करती है। तो दोस्तों इंडिया में बेसिकली 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं जिसका नाम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोकसभा और उसके इलेक्शंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों लोकसभा जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 सीट है और अभी प्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ 545 सीट है, जिसमें 2 सीट प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व किया गया है। यानी दोस्तों हर 5 साल बाद 543 सीट के ऊपर ही वोट होती है। ये 543 सीट अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उसके पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दी जाती है। एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, उसके पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स है जो कि 80 है। इसी तरीके से दोस्तों आप इस लिस्ट में बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोकसभा सीट्स को देख सकते हैं। दोस्तों लोकसभा के मेंबर को एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और यही एमपीज अलग अलग इलाके से खड़े होते हैं और हम और आप इन्हीं एमपीज को वोट देते हैं। फिर जाके दोस्तों इस इलेक्शन को खत्म होने के बाद जो भी पार्टी 50% से ज्यादा वोट जीत जाता है वो मेजोरिटी यानी बहुमत से अपना सरकार बना लेती है। दोस्तों यहाँ पे आप एक इमेजिन करो कि क्या होगा अगर कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा वोट नहीं जीत पाती है। तो दोस्तों इस केस में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिले हैं उसके पास यह पूरा राइट्स होता है कि वह दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए। दोस्तों जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं उसके सारे लीडर्स मिलके एक प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राज्यसभा और उसके इलेक्शंस के बारे में। तो राज्यसभा जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 सीट है और अभी करेंट लॉ एंड प्रोविजन के हिसाब से 245 सीट है, जिसमें 12 सीट प्रेसिडेंट के द्वारा रिजर्व किया गया है। दोस्तों इन 12 सीट के ऊपर प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करती है जिसे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड में काफी अच्छा नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या और सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर थे। यानी टोटल 233 सीट के ऊपर ही वोट होती है और ये 233 सीट अलग अलग स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। दोस्तों राज्यसभा के इलेक्शन लोकसभा से डिफरेंट होता है, जहां लोकसभा में सारे लोग डायरेक्टली वोट करके अपना सरकार चुनती है, वहीं राज्यसभा में इनडायरेक्ट वोट होता है जिसमें एमएलए सिंगल ट्रांसेबल वोट यानी एसटीवी के द्वारा वोट करके राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। दोस्तों किसी भी राज्यसभा के मेंबर के मैक्सिमम टेन्योर 6 सालों का होता है, जिसमें हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाता है। ये तो रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन भी हर 5 साल बाद होता है। दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर को हम एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के नाम से जानते हैं और एमएलए का सीट उस स्टेट या फिर यूटीज के पॉपुलेशन के बेस पे फिक्स किया जाता है। दोस्तों जैसे पार्लियामेंट 2 हाउस लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनता है, ठीक वैसे ही हर स्टेट और यूटीज में एक हाउस होता है जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली हाउस कहा जाता है। 6 ऐसे स्टेट्स है जिसके पास एक और हाउस है जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल या फिर विधान परिषद कहा जाता है। दोस्तों ये इलेक्शन सारे स्टेट्स और यूटीज में अलग अलग टाइम पे होता है, जिसमें अलग अलग पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है जिसे एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के नाम से हम जानते हैं।
और यहाँ पर भी दोस्तों अगर कोई पार्टी 50% से ज़्यादा वोट जीत जाती है तो वो अपना सरकार मेजोरिटी से बना लेती है, और वहीं अगर कोई पार्टी 50% से ज़्यादा वोट नहीं जीत पाती है तो वो गठबंधन यानी अलायंस करके अपना सरकार बनाती है। ये सारे एमएलएस मिलके अपने स्टेट्स या फिर यूटीज के चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। दोस्तों इन सभी इलेक्शंस के अलावा इंडिया में कुछ और टाइप के इलेक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपल पंचायत का इलेक्शन। दोस्तों अगर आप इन सभी में से कोई और इलेक्शन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।